चलो। ठीक है। देन सबकी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं तुम्हारी आज की क्लास, जिसका टॉपिक तुम्हारा नेटवर्किंग। क्लास मोस्टली यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं कि न्यू है, ठीक है, एंड इस फील्ड के बारे में किसी को पता नहीं है। पहले सबसे पहले तुमको एक बताना चाहूँ मैं, अगर तुम इस फील्ड में आए हो, लाइक साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में, ठीक है, तुम कुछ अर्निंग करना चाहते हो, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, बंदा पढ़ाई तो कर रहा है लेकिन वो एक ट्रैप में फंसता जा रहा है। नॉट जस्ट तुम एक रियलिटी से तुम फेस नहीं कर रहे कि आज के टाइम में है क्या। तो अपन आज यही देखने वाले हैं कि सबसे पहले मेन हम ये सीख क्यों रहे हैं। सीखने को बजाय हम तो डायरेक्ट हम कोई पैसे भी कमा सकते हैं, मैं देने के तुम लोगों को काम दे सकता हूँ, क्या क्या चीजें दे सकता हूँ, बट नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम वो चीज खुद सीखो। एंड जो अपना इंडिया में होता है आजकल इस फील्ड में, ठीक है, तुमको ऐसी चीजें बताई जाती है जो कि एग्जिस्ट इस इतना इजीली नहीं करती हैं। एंड अगर तुमको सीरियसली कोई एक हैकर बनना है, ठीक है, तुमको अपना एक काम बनाना है किस इस फील्ड में, तो नेटवर्किंग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड आज तुमको एक ओपनली एक चीज बोलूं, सोचो तुम्हारे सामने एक सिक्योर सर्वर है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर तुम किसी एक सर्वर को हैक करना चाहते हो, तुम सोच रहे हो किसी एक वेब को टेक डाउन करना है, उसके क्रेडेंशियल्स निकालने हैं तुम्हें, ठीक है, तो फुल्ली एक्सेस लेना तुम्हें। बट तुमने सुना होगा किसी वेबसाइट को एक डाउन कर देना, डीडोस अटैक, ठीक है, यहाँ पे जिस लोगों ने नहीं सुना हो कि डीडोस अटैक कैसे होता है, जो पैकेट सेंड्स होते हैं कैसे होते हैं, किसी पूरी वेबसाइट को पूरा डाउन करने के लिए तुम किसी को भी लगा सकते हो, बहुत बड़े वाले, ठीक है। एंड काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा कि तुम्हारा एक तो तुम खुद को सिक्योर रखते हो, लाइक, एंड जो तुम्हारे जितने भी आजकल यूजर्स यूज करते हैं तुम्हारे वीपीएन प्रॉक्सीज, ठीक है, एंड ये सब यूज करने वाले सोचते हैं कि वो सिक्योर। बट इस जो आज का टॉपिक है, इसमें तुम जानोगे कि तुम खुद को सिक्योर तो रखोगे ही रखोगे, बट सामने वाले के लगाओगे कैसे। है ना? क्योंकि हम लोग आए इसलिए है ना कि सिक्योर कर थोड़ी ना है यार, अपने आप को सिक्योर भी सिक्योर हो जाएंगे, बट सामने वाले के मेन लगाने का हमारे है टारगेट। मैं तो नहीं तुमको बोलता कि तुम गलत हो, तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम इस स्किल्स का क्या यूज करते हो। बट आज के टाइम में, ठीक है, हर कोई बंदा, हर कोई चाहता है अपना एक साइड बाई अपना एक अर्निंग सोर्स ओपन करना, ठीक है, जिसमें है तुम भी इन्वॉल्व हो, करो, सब कर रहे हैं। तुमको मैं बताऊंगा तुमको कहाँ से क्या सीखना है। एंड जहाँ पे न्यूजर्स हैं, मैं उनको भी ये बोलना चाहूंगा कि आज की जो क्लास है तुम सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अभी तुम्हारे पहला क्लास है इस चैनल पे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे चैनल पे जितनी भी क्लासेस होती है तुम्हारे फुल्ली, तुम ऊपर जाके चैट वगैरह में देखोगे, तुमको ऑलरेडी पहले की काफी क्लासेस मिली, चाहे तुम्हारा वर्क हंटिंग का हो, ठीक है, चाहे हॉस्टिंग का हो, चाहे किसी भी टॉपिक का हो, जितने बड़े से बड़ा तुम्हारा कोई सा भी क्वेश्चन हो, तुम मेरे से पूछ सकते हो। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सामने सारे कमेंट्स सेक्शन ओपन है, ठीक है, तुम सबके जितने भी क्वेश्चन हो, भी डाउट्स हो, तुम मेरे से डायरेक्टली जो है यहाँ पे पूछ सकते हो। एंड एक मिनट में तुम लोगों को चैट बॉक्स में तुमको लिंक देता हूँ, तो तुम लोग वहां पे अपने डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछना, जो कि मैं देखूंगा। एंड जो भी मेरे को मेन लगेगा, हाँ कि यहाँ पे किसी का कोई वो है, तो वो मेरे को बता देना। तो मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में यहाँ पे तुमको लिंक ड्रॉप कर देता हूँ, डायरेक्ट वहां पे जाके तुम जो है अपने क्वेश्चन को पूछना। वेट। देखो मैंने यहाँ पे एक चैट बॉक्स का लिंक ड्रॉप किया है। एंड तुम्हारे यहाँ पे जिसके जो भी क्वेश्चन हो अपने डायरेक्ट यहाँ पे जाके पूछना, क्योंकि मैं यहाँ पे फोन में से तुम सबके जो है चैट से अगर यहाँ से देखता रहूंगा, तो मैंने तुम्हारे लिए एक पीडीएफ भी बनाई है, ठीक है। ये पीडीएफ में आजकल हमारे टॉपिक है ना, नेटवर्किंग। यार खुद ही, लेकिन मैं पता है अब थोड़ा राइटिंग वाइटिंग में मत जाना, और ना इन स्टिकर्स पे जो ये बना रखे है ना, इनमें मत जाना, क्योंकि भाई मैं ना मेरे को ड्राइंग आती है एंड ना मेरी हैंड राइटिंग ज्यादा अच्छी है, ठीक है। सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए एंड थोड़ा बताने के लिए इजीली, ताकि तुम उसके बाद डायरेक्टली जो है तुम इनको रिवाइज कर सके एंड तुम्हारे लिए इजी रहे, ठीक है। यहाँ पे तुमको कोई पे नहीं करना, कुछ नहीं करना, तुमको डायरेक्टली सब कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स मिलने वाली है। यहाँ पे जितने भी यूजर्स हैं, ये नहीं कि तुमको फ्री कंटेंट में कुछ नहीं मिलेगा या कोई कमी मिलेगी, नथिंग। तुमको जितना भी मिलने वाला है, एक ऑलमोस्ट सब कुछ फ्री।
एंड जो रियल है वही मिलेगा। ठीक है, तो मैं देखते हैं कि नेटवर्किंग का। ठीक है, पहला कि मैं तुमको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। अगर एक जो आजकल जो काली टूल्स यूज होते हैं, क्या है कि भाई कोई भी अगर हैकर होगा तो बोलेगा कि भाई कालीनेस कोई भी हैकर होगा, ये कालीनेस यूज करता है, वो करता है। बट रियलिटी ये है कि कालीनेस जस्ट ओनली एज द ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। कि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक जिसमें टूल्स है, वो एक प्री इंस्टॉल तुमको टूल्स मिलते हैं, बाकी इतना बड़ा कोई नहीं है इंस्टॉल करने को। तुम अभी इंस्टॉल कर लो, बट जस्ट वो किस यूज के लिए है कि तुमको जब तक उसका यूज ही करना नहीं आता, तुमको पता ही नहीं कि उसका यूज कैसे करे, तो वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तुम्हारा वो किसी काम का नहीं है। एंड हम वही जानने आए हैं कि एक जो हमारा नेटवर्किंग वाला टॉपिक है, उसमें जो टूल्स हैं उनका कैसे यूज करेंगे, जो ट्रेस वाले हैं। ठीक है, एंड एनएस लुकअप, नेट स्टेट्स तुम्हारा एन मैप हो गया, वायर शार्क सुना होगा ना, कि वायर शार्क से जो तुम्हारे नेटवर्क के क्या बातें कर रहे हो, एक एक पैकेट्स को तुम्हारा चैट को रीड करता है वो। ठीक है, ये पैकेट को एनालाइज करता है, स्नैचिंग करता है, ट्रबल शूटिंग करता है। काफी एकदम इजी लैंग्वेज है, इसको समझने वाले हैं क्योंकि आज हमारी ये पीडीएफ रहने वाली है ना। वो दिखाता हूँ भाई, मैंने बोला जितना हो सके ना एकदम थोड़ा इसी वे में समझाया कि हाँ तुम इस ड्रॉ के थ्रू इजीली समझ सको। ठीक है, तो ज्यादा इस पे जाना, ड्राइंग पे मत जाना, बाकी हाँ समझने पे जाना कि तुमको समझना क्या है। ठीक है, एंड तो चलते हैं। तो इसमें तो भाई एक लेंस बताने वाला, सोचो तुम्हारे सामने एक सिक्योर सर्वर है जिसमें फायरवॉल लगा हुआ है। ठीक है, WAF एक्टिव है, VPN चल रहा है। लेकिन अगर तुम्हें नेटवर्किंग की समझ है, लाइक, तो तुम उसके पीछे हर एक राज देख सकते हो। समझ रहे हो कि जब तक तुम किसी एक को सामने वाले सिस्टम को समझोगे नहीं, वो कैसे वर्क कर रहा है, क्या मुझे यूज कर रहा है, तुमको उसको ब्रेक कैसे करना है, कौन सा वेट कहाँ पे जा रहा है, कैसे जा रहा है, जब तक तुम उसमें नहीं घुस सकते हो। अब वो बहुत हैकर्स हैं कि बिना नेटवर्किंग को सीखे, बिना इसको जाने वो ट्राई करते हैं और अपने को हैकर बनने लग जाते हैं। फिर कुछ टूल्स का गूगल पे जाता है, किसी वीडियो के नीचे तुम लोगों को बस कुछ कमांड्स दे दिए जाते हैं कि बस जाके ये कमांड वहाँ पे डाल दो, तुमको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो मिल जाएगी। बाकी तुम्हारे को उसका कोई पीछे का लॉजिक नहीं बताएगा कि वो कैसे वर्क कर रहा है, कैसे वो उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के तुम्हारे से लेके आ रहा है। तो मेन टॉपिक यही है कि उसको जानना, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, अब हर एक जो भी तुम्हारा उसका हर एक पोर्ट, ठीक है, उसको जो भी तुम्हारा दस्तक सुन रहा होगा ना, और हर एक जो उसकी वर्नरेबिलिटी होगी, जो उसका गेट ओपन कर सकते हो तुम, क्योंकि वर्नरेबिलिटी का मीनिंग ही यहाँ पे ये होता है। मैं हर एक वर्ड तुमको समझाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे यूजर्स न्यू है। ठीक है, जिनको पता है हर एक टॉपिक का, हर एक छोटे से टॉपिक का उनका गुड एंड वेल। ठीक है, एंड जो यहाँ पे न्यू है, तो मैं सबको लेके चल रहा हूँ, तो इसलिए जिनको पता है गुड एंड वेल, हम आगे आगे धीरे 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 और जो है डीप जानने वाले हैं। तो हैकिंग की जो तुम्हारी असली गेम है ना भाई, वो ब्रूट फोर्स ही नहीं है सिर्फ। के काफी यूजर सोचते हैं ना कि भाई ब्रूट फोर्स अटैक कर दिया, पासवर्ड अटैक कर दिया, बस पासवर्ड मिल गया, हैकिंग है। हैकिंग नहीं है। नेटवर्किंग के जो वेन्स में घुसता है ना, नसों नसों में, जो नेटवर्किंग नसों में घुसता है, वही आर्ट। और आज से तुम वही सीखने आए हो, नेटवर्किंग। ठीक है, हैकर की सबसे डेडली वेपन, यही तुम्हारा वेपन है। अगर तुमने इसको क्लियर कर लिया ना, तुम्हारे लिए कोई भी अननोन, मान लो किसी भी प्लेटफॉर्म पे कुछ भी है ना, तुम बड़ा एकदम कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर रहेगा कि मैं इसको समझता हूँ, मैं जानता हूँ ये सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, इसकी एक एक रग में लगा के दो। तो चलो, एंड पहले हम थोड़ा सा तुम्हारा नेटवर्किंग का सीधा सीधा टॉपिक कि जानते होंगे काफी स्टूडेंट्स। तो पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन तुम्हारा की नेटवर्किंग है क्या। नेटवर्किंग का मतलब तुम्हारे सिंपल बताऊं होता है कि जो सिस्टम के एक दूसरे, ठीक है, कि जो सिस्टम का एक दूसरे से कनेक्ट होकर डेटा एक्सचेंज करता है। एंड डेटा डेटा हो सकता है कि कोई भी, जैसे तुम हो, तुम अपने किसी फ्रेंड को व्हाट्सएप पे कोई फोटो या मैसेज भेजते हो, वीडियो भेजते हो, कुछ भेजते हो इधर उधर अपने फ्रेंड्स से हो। ठीक है, तो वही क्या है कि वहां पे नेटवर्किंग हो रही है, कैसे तुम्हारा दोस्त तुम्हारे मैसेज को रिसीव कर रहा है। अब यहाँ पे एक यार काफी, मैं बोला ना, अगर एक हैकर माइंड से अगर देखा जाए, अगर तुम्हारा उस टाइप का माइंडसेट है, एक नॉर्मल यूजर मेरी इस बात को इतना डीपली नहीं समझ पाएगा। बट जो
बंदा समझ रहा है मेरी इस बात को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो उसके लिए काफी काम का होने वाला है। क्योंकि हम यहाँ पे नेटवर्किंग सिर्फ सीखने नहीं आए हैं। हम यहाँ पे ये सीखने इसलिए आए हैं कि हम इसका यूज करने वाले हैं आगे अपने टूल्स को, जो हम खुद के टूल्स बनाएंगे उसमें। ठीक है, तो हर एक वर्ड्स को समझना, डीपली समझना, जानना। एंड बिना नेटवर्किंग के तो कि कोई भी तुम्हारा इंटरनेट एंड व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल, एटलीस्ट कोई भी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये एक चीज, हर एक चीज का क्या है कि एक बैकबोन रहता है। जैसे हमारी जो रीढ़ की हड्डी रहती है ना, कि एक चीज को स्टैंड करने में, कि वही हमारा नेटवर्किंग। कोई एक अदर डिवाइस, जैसे तुम्हारा डिवाइस है, चाहे तुम्हारा लैपटॉप हो, फोन हो, ठीक है, या एनीथिंग, तुम्हारा स्मार्ट टीवी हो, वो तुम्हारे राउटर से कनेक्ट होता है, वाईफाई से कनेक्ट रहता है, इंटरनेट से, वैन से। ये तो तुम्हारी लैन केबल्स होती है। ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है। जो ये नेटवर्क जोड़ता है, नेटवर्क ये नहीं खाली एक डिवाइस से बनता है। नेटवर्क बनता है तुम्हारे एक ग्रुप, जो तुम्हारे जो अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, क्या उनसे जो उसका कनेक्शन बना, वो है तुम्हारा नेटवर्किंग। ज्यादा यहाँ पे कोई बड़ा नहीं है, सोचो यहाँ पे जाके तुम इंडिया में रह के तुम किसी रशियन से बात कर रहे हो। ठीक है, तो क्या है कि कुछ तो कनेक्शन बन रहा है ना। पहले के जो पुराने के जमाने के लोग थे, वो तो ये सब नहीं कर पाते थे। कुछ दिमाग लगाया तभी तो ये नेटवर्किंग का उठा ना। जब उस टाइम पे तो भाई वही था ना, कबूतरों से भेजते थे, इधर उधर चिट्ठी भेजते। लेकिन अब ऐसा क्या उन्होंने बवाल मचाया कि भाई तू यहाँ से बैठा बैठा डायरेक्ट अपने कॉल पे बात कर रहा है किसी से भी, डायरेक्ट उसको मैसेज कर रहा है, और इंस्टेंट, जैसे मैं हूँ अब तुम्हारे से, मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम पे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, एंड मैं तुम्हारी मेरी हर एक आवाज तुमको इंस्टेंट तुम्हारे पास पहुंच रही है। क्या से, यही, ये हर एक छोटा छोटा टॉपिक। हाँ। अरे कोड, आवाज कट रही है तुम्हारी। आवाज कट रही है? एक मिनट। थोड़ी बहुत कट आ रहे हैं बीच में। एंड क्या, अभी ठीक है? कंटिन्यू। हाँ भाई, बता दिया करो ठीक है चैट में, अगर किसी को कोई अगर वॉइस वगैरह का इशू हो। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है तो सबकी ठीक। देखो यार, ये बंदा बोला कि क्लास में हैकिंग का नहीं जानता, फिर ठीक। देखो, जो नहीं जानता है ना हैकिंग के बारे में है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये है ही बेसिक। ठीक है, अच्छी बात है कि तुम न्यू हो ना, तो और बेस्ट है भाई कि ये जो क्लास है ना भाई, ये है उन यूजर्स के लिए जो कि न्यू यूजर्स हैं, जो अभी फील्ड में न्यू आए हैं। ठीक है, अभी उन्होंने एंट्री मारी है। ये है, तुम बहुत बेस्ट हो, और तुम्हारे लिए ये क्लासेस है। ठीक है, जो भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तुम्हारा नेटवर्किंग, तुम्हारा लॉक मार्केट में सबसे मेन ये चीजें सीख रहे हैं, एक अर्निंग सोर्स जनरेट करने के लिए। हम इसे सीखने के सीखने नहीं सीख रहे, मैं तुमको ये नहीं बोल रहा कि तुम इसको सीखना ही सीखना है, नहीं। इसको तुम सीख इसलिए रहे हो कि तुमको कुछ एक सोर्स बनाना है अपना अर्निंग का। ठीक है, पैसे कमाने का है यार, उसके अलावा वरना कौन क्यों ही इतना पढ़ाई करेगा। तुम पढ़ाई करते हो, क्यों कर रहे हो? किसी एक मोटिव से ही तो कर रहे हो। है ना? ठीक है, तो हाँ, सीख सकते हो, चाहे तुम जितने भी बेसिक से हो, चाहे कुछ भी तुम करते हो। ठीक है, तुम सब इजीली कर सकते हो। एंड एक मिनट, तुम्हारी चैट खोल लेता हूँ यार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। हाँ, अगर दोबारा अगर कोई वॉइस वगैरह का इशू हो, ठीक है, तो मेरे को बता देना। कहाँ गई ये रिपीट? चलो ठीक है। हाँ, ये समझ गया। तो मेन जो है तुम्हारा नेटवर्किंग का, अब सिस्टम काम कैसे करता है, जो तुम्हारे आईपी एड्रेस होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब इस टॉपिक पे आते हैं। लाइक तुमने सुना होगा कि भाई आईपी एड्रेस से लोकेशन ट्रेस हो जाती है। ठीक है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। आईपी एड्रेस की रियलिटी क्या, भी खुद भी नहीं जानते। तो ठीक है, लाइक जो न्यू यूजर्स हैं उनको तो अभी लाइक इसके बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, जब आज इसको जानो कि क्या तुम पूरे सिस्टम को समझ जाओगे, चाहे किसी भी चीज का सिस्टम हो, ठीक है, कोई भी। तो लाइक समझते हैं, चलो कि सोचो कि दुनिया में हजारों घर हैं। ठीक है, हजारों, और एक तुम्हारा भी है। अब हर घर का एड्रेस होता है, ठीक है, और उस घर में जो है कमरे भी होते हैं। लाइक तुम्हारा घर है, ठीक है, उसके अंदर कमरे हैं, तीन चार कमरे हैं। ठीक है, सेम बिल्कुल वैसे जो है ना, इंटरनेट पे भी डिवाइस, हर एक डिवाइस का ना एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे तुम्हारा फोन है, ठीक है, तुम इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो उसका भी एक एड्रेस होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस। लेकिन एड्रेस से सिर्फ घर ही मिलेगा?
ठीक है, ये तो है ना कि एड्रेस से कहीं एड्रेस से सिर्फ घर ही मिलेगा। अब लेकिन तुम यार क्या बोल रहे हो भाई, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी मत फंसो। ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी मत फंसो भैया, उसमें भी ना जाओ। अभी यहाँ पे आ जाओ, अपना जगह से देखो, समझो तुम्हारा कुछ नहीं है उसमें, कुछ नहीं करा तुम्हारे ऐसे बंदों को रख के पूरा स्क्रीन कंट्रोल करवा दूंगा ना तुम्हें, लाइव में बैठा के करवाऊंगा तुमको ये सब। बहुत ये चिंदी काम है यार ये, ठीक है, बहुत चिंदी काम है ये। इनको छोड़ के लाइक जो इम्पोर्टेंट है उसको, अपने टॉपिक से मत हटो। लाइक तो तुम समझ गए कि हाँ, आईपी एड्रेस क्या होता है, कि देखो दुनिया में घर तो बहुत है, ठीक है, चलो तुमको किसी का एड्रेस मिल गया, ठीक है। अब एड्रेस मिल गया, एड्रेस चाहिए तो भैया घर भी तो मिलना चाहिए कि रूम कौन सा है। तुम हो, अब तुम अपने घर में बैठे हो, तुम किसी एक रूम में बैठे हो, ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हारे घर पे आया, अब मेरे को नहीं पता ना कि तुम्हारा घर तो बढ़िया, लेकिन तुम रूम कौन से रूम में हो, मेरे को तुमसे मिलना है ना डायरेक्ट। तो उसमें तुम्हें को टाइम लग जाएगा ना, तो मेरे को अब वहीं पे क्या होता है कि तुम्हारा एक रूम नंबर होगा, ठीक है। वही तुम्हारा क्या होगा, एक रूम नंबर, जिसमें मैं डायरेक्ट तुम्हारे से तुम्हारे रूम में मिलने आऊंगा। तो वही तुम्हारा क्या होता है, पोर्ट नंबर। कि आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस है तुम्हारा एक एड्रेस जो कि है एक इंटरनेट, ठीक है, ग्लोबल, जो कि पूरी दुनिया में कि हर एक डिवाइस को बोलते हैं ना, एक आईपी एड्रेस मिलता है वही। अब पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट नंबर वही है कि तुम्हारा घर कौन सा है, रूम कौन सा है, रूम भी तो पता चलना चाहिए ना, कि अगर उस घर के जो है लोगों की बात समझ हाँ, तुम्हारा की प्रोटोकॉल, कि अगर तुम मेन चलो मान गया तुम्हारे घर में आने से हो गया, ठीक है, तुम्हारा घर मिल गया, तुम्हारा रूम मिल गया, लेकिन अगर वहीं वहाँ के लोगों की बात समझनी है, उनकी जो लैंग्वेज हो, क्या होता है तुम्हारी लैंग्वेज अलग हो, तो उसके लिए जो लैंग्वेज के जो मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो इसको डिटेल्स में नहीं आगे, ठीक है, आओ आगे चलते हैं। अब इन तीनों को समझते हैं, जो तुम्हारा क्या आईपी एड्रेस, पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस है घर का इंटरनेट, जो तुम्हारा घर है वो इंटरनेट पे है एक। कि आईपी क्या है, कि आईपी है तुम्हारा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, कि ये क्या है, कि ये नंबर बताता है कि किस डिवाइस में, मतलब चाहे फोन, लैपटॉप, सर्वर, ये कोई भी एक डेटा भेजता है। एग्जांपल तुमने देखा होगा तुम्हारा आईपी एड्रेस, ठीक है, कि 192 ये देखा होगा ना तुमने, ये वाले जो एड्रेस होते हैं आज के टाइम पे, जो तुम्हारा IPv4, IPv6, ठीक है, नए नए चेंज हो चुके हैं, उसको भी जानेंगे। अब ये दो तरह के होते हैं, तुमने देखा होगा डायनेमिक, स्टैटिक। कि ये डायनेमिक भी क्या हो सकता है कि चेंज होता है, डायनेमिक क्या है कि चेंज होता रहता है, तो जो तुम्हारा आईपी एड्रेस वो चेंज होता रहता है। और स्टैटिक क्या रहता है कि ये फिक्स रहता है एकदम। अब जैसे सोचो कि हाँ, लाइक ये सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने लिया था। तुमको यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझ आएगा, कि जैसे तुमने क्या करा, तुमने यूट्यूब ओपन किया, ठीक है, और तुम्हारे डिवाइस ने बोला कि भाई यूट्यूब सर्वर को एड्रेस दो, मुझे एक वीडियो देखनी है। अब यहाँ आते हैं हमारे डीएनएस, कि जिन्हें हम क्या कहते हैं कि डोमेन नेम सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। कि एक सोचो कि मैंने ब्राउजर में सर्च करा youtube.com। अब तुमको क्या है कि एक आईपी एड्रेस में उसको कन्वर्ट करके देगा। क्या क्या नेटवर्क जो है भैया, वो तो नाम से तो पहचानता नहीं है, अब उसको तो चाहिए नंबर, वो तो नंबर की लैंग्वेज समझता है। जैसे मैंने अभी वही है, कि तुम्हारा ये क्या समझेगा, तुम्हारा ये एक नंबर समझेगा, कि तुमने यहाँ पे इसको बोला कि भैया मेरे को जाना है यूट्यूब। तुमने अपने ब्राउजर को बोला कि मेरे को यूट्यूब पे जाना है, उसने बोला कि आईपी एड्रेस बताओ, ऐसे हम नहीं जानते, ठीक है, ऐसे हम जानते ही नहीं है। तो वहां पे आते हैं डीएनएस, डीएनएस बोलता है कि मैं बता दूं आईपी एड्रेस, मेरे को पता है, क्योंकि डीएनएस तुम्हारा क्या करता है, उसका पूरी एक तुम्हारे को, जैसे तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स में सबके एक नाम सेव रहते हैं, ठीक है, लेकिन उसका जो नंबर है, उसका जो नंबर होता है यूजर का, वो तुम्हारा जो होता है ना, वो डीएनएस के पास होता है, पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उसको पता होता है कि हाँ, इस नाम से जो यूजर है उसका नंबर क्या है। तो वही जो तुम्हारा वो डीएनएस प्रोवाइड करवाता है तुम्हें। भाई इसमें अभी इसको और आगे और शार्प करते हैं, कि पोर्ट नंबर को एक बार चीज समझते हैं, कि पोर्ट नंबर कि घर का कौन सा रूम है। अभी हमने जाना कि पोर्ट क्या है, कि पोर्ट एक नंबर होता है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि डेटा कहाँ जाना है, ठीक है। हर एक सर्विस का एक अलग अलग पोर्ट होता है, हर एक सर्विस का। लाइक अगर तुम HTTP 8 करते हो, ठीक है, तो तुम्हें एक नॉर्मल वेबसाइट, ठीक है, 433, लाइक अच्छा सुनो, फटाफट से एक बार यहाँ पे देखो, तुमको एक कुछ चीज दिखा था।
अब यहाँ पे अपने एक बार सीएमडी में चलते हैं, ठीक है। विंडो आर करूंगा ना मैं, तो यहाँ पे मैं सीएमडी करके यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ। तो फटाफट से एक बार अब जरा स्क्रीन देखना, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, किसी एक चीज को देखते हैं। जैसे अगर मैं पिंग करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं पिंग करता हूँ, यहाँ पे पिंग करके अगर मैं लिखूँ facebook.com, ठीक है। अब देखो मेरे को मिलेगा क्या, मेरे को उसने दे दिया इसका आईपी एड्रेस, ठीक है। इसने मेरे को क्या दिया, पिंग करने पे इसने मेरे को इसका दिया आईपी एड्रेस। अब ये है भैया तुम्हारा जो फेसबुक का, इसकी जो इंटरनेट पे जो इसका ये है ना, तुम्हारा ये आईपी है, इसका ये एड्रेस है। चलो एड्रेस तो मिल गया, इसको एक बार कॉपी करते हैं। देखते हैं क्या इसको हम इसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर नाम से तो होता नहीं है। देखते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं इसको, ठीक है। एंड करते हैं एंटर। देखो उसने बताया कि योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, मतलब लाइक है एक्सेसिबल है ये, समझ रहे हो, ये एक्सेसिबल है। अब अगर यहीं पे मैं लगा दूं कौन है, ये होता है, ठीक है। ठीक है ना, एक मेरी वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है ना। तो voice हाँ, मैं जो नेटवर्किंग नोट्स है ना तो ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। उसके लिए मतलब मैं जो ये नोट्स है मैं तुम सबको ग्रुप में ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। वीडियो के जब मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तो तुमको नोट्स वहीं पे ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें। चेक नहीं होता फटाफट। देर मत करो, देर मत करो, लेंदी हो जाएगी वीडियो, ज्यादा लेंदी हो जाएगी। वॉइस अटक रही है, रुक रुक के आ रही है। एक मिनट। अभी बताना। अभी ठीक है, अभी ठीक है वॉइस, अब बताओ। हम्म। हाँ अभी तो ठीक है ना। अरे देखो यार, क्लियर हो तो क्लियर, परफेक्ट, हाँ चलो ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। फिर पीछे ना तुम्हारा फेसबुक वाला फेसबुक फिर कट रही है। अरे हल्का फुल्का एडजस्ट करो। पता नहीं हवा क्यों दिक्कत होती है, पता नहीं नेटवर्किंग ठीक है तो कोड वॉइस नहीं आ रही। अरे कोड बिल्कुल अभी वॉइस, भी बिल्कुल। अरे कमीशन कितने की है? एक मिनट दो यार, एक मिनट दो, सॉल्व करते हैं इसको भी। वेट वेट, अरे कोड वॉइस नहीं आ रही। अरे रुको भाई, अभी ठीक है, आ रहा है कोड। अभी ठीक है, हाँ ओके चलो। ठीक है, माइक म्यूट कर लो, मेरे पीछे से नॉइस आ रहा है। तो अभी ठीक है ना यार, अभी तो दिक्कत नहीं है वॉइस में। अभी दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है, ओके है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके है।
ज्यादा भी ना टाइम वेस्ट किए यार, तुम्हारे चलते हैं। वही है ना भाई, नेटवर्किंग सीख रहे हैं तो थोड़ा नेटवर्क नेटवर्क बोलेंगे ना यार, कि क्या तुम मेरी रियलिटी बता रहा है सबको। भाई तुम उसके कपड़े उतार रहे हैं यार, सीधी सीधी बात है यार, उसके कपड़े उतार रहे हैं तो यार थोड़ा तो दिखाएगा ना कि यार गलत बात है, थोड़ा तो रुकेगा। चलो ठीक है, चलते हैं। अभी हमने यहाँ पे देखा कि पोर्ट 80, ठीक है, कि क्या है, एक हर एक सर्विस में अपना अलग अलग यूज करती है। तुमने जहाँ पे HTTP देखा होगा, वहाँ पे तुम्हारा एक पोर्ट 80 जो नॉर्मल वेबसाइट, जिससे सिक्योर वेबसाइट में क्या होता है, 4443, ठीक है, जिसमें तुम्हारी सिक्योर वेबसाइट होती है। अभी हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लोकल पोर्ट तुम्हारा देखो 80 था। इसको यहाँ पे क्या करेंगे, हमको कंटिन्यू टू। कोड। अरे स्क्रीन शेयर, अरे मेरी आईडी तेरे पास है। अरे वाह, स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रही। यार, ओके अभी ठीक है। आ, ठीक है, चलो तो तुम्हारा, हाँ मैं यूट्यूब का एग्जांपल ले रहा था, दोबारा इसकी आईपी उठाते हैं हम यहाँ से। ठीक है, हमने पिंग करके हमने facebook.com की यहाँ से हमने आईपी उठाई। ठीक है, हमको आईपी मिल गई इसकी, कॉपी करी, यहाँ पे गए हम ब्राउजर में, इसको डाला, तो कॉलम 80 करके इसका लोकल पोर्ट डाला, और जो कि इसका HTTP है। और देखो ये HTTP, लेकिन यहाँ पे खुला, यहाँ पे कुछ खुला, ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हैं कि कुछ तो खुला। यहाँ पे इसने ये नहीं देखा कि नॉट फाउंड, लाइक अगर मैं यहाँ पे डाल दूं तुम्हारा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ अगर अगर कोई भी नंबर डाल दूं, तो क्या ये खुलेगा? नहीं खुलेगा। ठीक है, लेकिन वो पेज क्यों खुला? भले ही वो पूरा एक पूरी तरह से नहीं खुली थी उनकी, बट वहाँ पे सीधा आइकन आया, तो वहाँ पे समझो इस बात को जरा। ठीक है, यहाँ पे कॉल करके दोबारा यहाँ पे मैं एक ही करता हूँ। देखो, यहाँ पे इसने कुछ बोला कि सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, वी आर वर्किंग ऑन गेटिंग दिस फिक्स एज सून वी कैन। इसको तो मैंने कुछ तो करा होगा, मलबल बात तो का कहना भैया ये पेज एक्सेसिबल है, बट नॉट थ्रू दिस आईपी एड्रेस, जिसको लोकल यूजर एज हमारी तरह एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, एंड यही चीज यहाँ पे हमने क्या देखा, कि एक अगर हम नॉर्मल, अगर जैसे अगर मैं यूट्यूब सर्च करता था, मैं फेसबुक की नॉर्मल वेबसाइट सर्च करूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे facebook.com लिखूंगा, facebook.com, तो यहाँ पे मेरे को नॉर्मल देखो मिल गया, फिर मेरे को वेबसाइट ओपन हो गई, एक्सेस हो गई। यही चीज यहाँ पे तुमको क्या लग रहा है कि मैंने उसको नाम दे इससे सर्च हो रहा है? नहीं, यहाँ पे तुम्हारे बीच में आ रहा है DNS भैया, जो ये डोमेन नेम सिस्टम है ना तुम्हारा, ये इसके पीछे जो है ना, ये आईपी चला रहा है। जैसे ये आईपी था ना, अब डोमेन या DNS क्या करता है तुम्हारा, तो उसको कन्वर्ट करता है तुम्हारा आईपी एड्रेस में, उसको ऐड करता है। कोड गई, वॉइस गई। अरे नेट, हमारे वाईफाई वाले को बोलो यार। अ, अभी ठीक है, चलो। करो म्यूट। ओके, अब चालू नेट नेट वाले को थोड़ा डांटो। अरे डांटूंगा भाई, बहुत अच्छा डांटूंगा। हाँ, अरे कोड वॉइस नहीं आ रही, वेट, अरे गाइस वेट करो सॉल्व। कोड वॉइस और स्क्रीन दोनों नहीं दिख रही है, एक बारी VC रिजॉइन कर लो। हम्म। अभी क्लियर है? हम्म। ओके, चलो ऐसे यार, तुम सबको मैं पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, थोड़ा मैं अपनी तरफ से तुम लोगों को समझा रहा हूँ, बाकी तुम पीडीएफ जब पढ़ोगे उसको समझोगे ना, तो ज्यादा अच्छे से भी समझोगे। ठीक है, तो मेरा मेन मोटिव है तुमको जैसे एक लैंग्वेज समझाना, तुमको बताना चीज के बारे में, क्योंकि तुम जब खुद पढ़ोगे ना, तो उसको इतना उस तरह नहीं समझ पाओगे, कर पाओगे, फिर तुमको एक जस्ट एक टीचर की नीड क्यों पड़ती है, एक रियलिटी, सही पाथ पे चलो, ना कि तुम अटको। ठीक है, तो वही मेरा है
कि मैं देने को तुमको डायरेक्ट पीडीएफ दे सकता था, बट यहाँ पे इतना इश्यू हो रहा है। उसके बाद भी कोई ना, कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि तुमको एक लाइव दिखाने में जो मजा है ना, वो मजा अलग ही है। सो लेट्स स्टार्ट। आते हैं दोबारा अपने इस पे, ठीक है, कि डायरेक्ट हमारा फेसबुक तो खुल ही है यार। निकल दो। एक बार यहाँ पे चलते हैं कि यहाँ पे देखो यार ना, कि डीएनएस, डोमेन नेम टू अरे आईपी। कोड स्क्रीन शेयर। एक बार आज ही क्लास हो जाए भाई, से बता रहा हूँ, इंटरनेट चेंज करवाने वाला हूँ, बहुत परेशान है। ओके, तो अभी ठीक दिख रही है ना स्क्रीन और वॉइस दोनों ओके है? स्क्रीन और वॉइस हाँ जी दोनों ठीक? जी जी, चलो चलो। ओके, परफेक्ट। तो देखो, हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है कि हम समझ गए नॉर्मल कि हाँ, अगर कुछ भी सर्व करते हैं तो डायरेक्टली जो क्या है, वो पीछे जो सर्वर पे जाता है, क्या जाता है, आईपी एड्रेस जाता है उसका। ठीक है, आईपी एड्रेस एंड पोर्ट के थ्रू जो है एक वैसे हमारी फ्रंट पेज हमको एक मिलती है। ओके, एंड अब तो मतलब कि जैसे तुम्हारा घर में, ठीक है, तुम्हारा दोस्त आता है या कोई बंदी आती है तुम्हारी, ठीक है, तो उसको नहीं पता कि ये तुम्हारा कौन सा रूम है, कौन सा हॉल, कौन सा किचन, बेडरूम है, तुम हो कहाँ पे। अभी जैसे हमने जाना कि पोर्ट के बारे में, तो उसको वही रूम नंबर जब पता चल जाए तो क्या है कि वो डायरेक्टली हमारे पास आती है। जैसे स्कूल में होता है, स्कूल में क्या होता रहता है कि हम स्कूल में जाते हैं, हमारे एक अलग एक सेपरेट एक रूम नंबर रहता है कि तुम्हारी क्लास 12th है, तुम्हारी क्लास 11th है, तो क्लास 12th का बी सेक्शन रूम नंबर में यहाँ पे बैठेंगे। तो वहीं पे क्या है, डायरेक्ट अब क्या जाएगा बच्चा, क्या करेगा, डायरेक्ट उस स्कूल में देखेगा कि हाँ ये मेरे स्कूल का एड्रेस है, मेरे स्कूल के बाहर तो आ गया। अब स्कूल में अब रूम नंबर कौन सा है, अब रूम नंबर मिल गया, अब वही चीज है तुम्हारा, एड्रेस मिल गया, पोर्ट मिल गया, परफेक्ट, बैठ गया सिस्टम। ठीक है, ये है ना कि ये तुम्हारा दोस्त है। अब समझ रहे हो ना कि क्लास में जब जाते हैं तो चलो आगे चलते हैं कि प्रोटोकॉल क्या है। तुम्हारे प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल को थोड़ा समझते हैं कि प्रोटोकॉल क्या है, कि एक डेटा की भाषा, कि कोई भी अगर डेटा जा रहा है तो उसकी एक लैंग्वेज से कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रोटोकॉल डिसाइड करता है कि डेटा कैसे भेजना है, जो डेटा जा रहा है उसको भेजना कैसे है। लाइक इसे क्या है, इसे तो कम्युनिकेशन का एक रूल बुक समझ सकते हो। जो एक कम्युनिकेशन तुम्हारे जो नेटवर्क पे जो भी तुम्हारा वहाँ पे कम्युनिकेट होता है ना, वो काम तुम्हारे एक प्रोटोकॉल का होता है। लाइक सिंबल, जिसमें तुम्हारा क्या रहता है कि एक तुम्हारा टीसीपी एंड तुम्हारा यूडीपी। टीसीपी क्या है, तुम्हारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या करता है कि भरोसेमंद रहता है। टीसीपी जो तुम्हारा आजकल रहते हैं ना, कि तुमने सुना होगा टीसीपी यूडीपी, है ना, हल्का हल्का नाम सुना होगा, तो आप समझते हैं इसको थोड़ा अच्छे से कि टीसीपी क्या है, तुम्हारा एक भरोसेमंद है बेचारा यार, कि अगर डेटा कभी मिस हो जाए ना, तो उसको वापस भेजता है, इसको मिस ही नहीं होने देगा, उसको दोबारा वापस भेजेगा। ठीक है, जैसे तुम्हारा दोस्त हर बात में कंफर्म करता है ना कि भाई पक्का ऐसे ही करना है ना, तो इसे ये भी वैसे कंफर्म करता है कि डेटा सेंड हुआ, नहीं हो तो फिर सेंड करेगा, दोबारा भेजेगा। ठीक है, तो ये बेमंद रहता है टीसीपी। अब यूडीपी क्या है, तुम्हारा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, कि ये क्या है, ये थोड़ा फास्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये थोड़ा फास्ट है अभी, लेकिन ये क्या इन्फॉर्मेशन नहीं करता साला, तो यार कंफर्मेशन ही नहीं लेता ना, तो इसलिए थोड़ा समझ रहे, ये जो ये इसने एक बार जो भेज दिया तो इसने भेज दिया, तो इसको कंफर्मेशन नहीं लेगा ये उसका। जैसे तुम्हारी जो ऑनलाइन गेम्स होती है ना, जैसे तुम्हारे पबजी हो गया, ठीक है, जो उसका कोई भी यूजर अगर उसने गन चलाई, तो वो क्या करेगा, अब उसको कंफर्मेशन तो नहीं लेगा भाई, वो डैमेज दे रहा है तो डैमेज देगा ना, डैमेज तो फटाफट जाएगा फास्ट। वो क्या वहां पे क्या यूज हो रहा है, वहां पे तुम्हारा यूडीपी यूज, जो तुम्हारी ऑनलाइन गेम्स होती है पबजी, वहां पे वो यूडीपी यूडीपी यूज करती है ना, तभी तुम्हारा इतना क्विक रिस्पॉन्स में फास्ट रिस्पॉन्स देती है। तो ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट है कि इंटरनेट पे चलना है तो भाई प्योर पोर्ट लेना पड़ेगा, भटक गए तो पिन चला जाएगा तुम्हारा। बोलते हैं ना बंदे कि यार भाई यार पिंग चला गया है, अगर जो भी यहाँ पे अगर ये खेलते हो गेम वेम्स, तो वो बोलते हैं ना यार पिंग चला गया यार, पिंग नहीं आ रहा यार, पिंग नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो वहीं पे तुम्हारा जो आईडी और पोर्ट की तरह सा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है जब तुम्हारा इंटरनेट नहीं चलता। अब क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा जानते हैं ओ एस आई एंड टीसीपी मॉडल्स के बारे में, कि लेयर बाय लेयर प्यार की। ठीक है,
चलो एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं यहाँ पे ओएसआई का, और तुमको बताता हूँ कि अभी यहाँ पे ओएसआई और टीसीपी तुमको नहीं पता। टीसीपी चलो तुमने मान लिया, टीसीपी आईपी तुम समझ गया, लेकिन ओएसआई क्या है, ओएसआई को समझते हैं। चलो एक सिचुएशन लेते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मान लो कि तुम क्या हो, तुम डेटा हो, ठीक है, तुम अपना मान तुम एक डेटा हो, तुमने क्रश, जैसे तुम्हारा यूट्यूब सर्वर, जैसे तुम्हारा क्या है, एक यूट्यूब सर्वर है, तुम उसे मिलने जा रहे हो, कि तुम एक अपने आप को डेटा मानो और उस से मिलने जा रहे हो। तो मिलने जा रहे हो, लेकिन क्या है कि डायरेक्टली से मिलना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तुम उससे क्या कर बात मत करोगे तो कुछ, समझ रहे हो ना, ऐसे डायरेक्ट तो चल नहीं जाओगे मिलने। तो क्या है कि तुम्हें अलग अलग स्टेज, जो कि लेयर बोलते हैं ना, तो वो एक आर की, उससे गुजरना पड़ता है। कि आओ देखते हैं कैसे इसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता, कि जो ये तुम्हारा ओएसआई मॉडल होता है, इसमें 7 लेयर होते हैं तुम्हारी, ठीक है, इसका एक पूरा एक प्रॉपर रास्ता बनता है तुम्हारा। ये क्या करता है, तुम्हारा एप्लीकेशन लेयर होती है सबसे पहले, जो तुम्हारा व्हाट्सएप पर कोई मैसेज जाती है, तुम पहले व्हाट्सएप में मैसेज करोगे, हे कल मिल सकती हो, फिर वहां से एक प्रेजेंटेशन आएगी, फिर उसके बाद आती है प्रेजेंटेशन लेयर, कि अपना मैसेज तुम एक स्टाइलिश बनाते हो, लाइक उसमें फॉन्ट वगैरह लगाते हो, फिर उसको वो एक इंक्रिप्शन वगैरह में क्रिएट करते हो, लाइक ये होगा तुम्हारा प्रेजेंटेशन लेयर। अभी मत बोलना की आवाज नहीं अभी ये मत बोलना आवाज नहीं आ रही, आवाज ठीक है ना? जी सर ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, चलते दोबारा, ठीक है। सेशन लेयर, यहाँ पे जब सेशन लेयर क्या करती है, थर्ड लेयर जो तुम्हारी होती है, वो रिप्लाई करती है, क्या है, वो रिप्लाई करेगी कि हाँ शाम के 5 बजे, ओके। और अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हारा एक सेशन स्टेबल हुआ, सेशन क्या बातचीत शुरू हो गई, क्या बातचीत शुरू हो गई तुम्हारी, अभी सेशन जो है तुम्हारा एक स्टेबल हो गया, कि हाँ परफेक्ट है, कि तुमने उसको मैसेज करा, ठीक है, वहाँ पे एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, वो फिर तुम्हारे प्रेजेंट लेयर में आई, ठीक है, फिर इसकी एक सेशन लेयर बनी। अब उसके बाद तुम्हारा क्या आता है, तुम्हारा है ट्रांसपोर्ट लेयर। तुम बोलते हैं कि मैं आऊंगा, लेकिन टाइम पर बता देना, मतलब कि मैसेज को तुम क्या करते हो, एक पैकेट डिवाइड करके भेजते हो, जैसे टीसीपी करता है, ठीक है, वो क्या है, तो एक अलग अलग पैकेट में उसको डिवाइड डिवाइड कर देता है। यहाँ पे तुम्हारे एक पैकेट्स का तुम मतलब समझोगे थोड़ा, उसको डिटेल्स में आराम से, ठीक है, अभी पैकेट्स को इतना समझो कि कुछ कुछ उसके पैकेट्स में सेंड कर। अब की बात आती है तुम्हारी फिफ्थ, नेटवर्किंग, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या किया, अब तुम उसका एड्रेस पूछते हो, कि बताओ कहाँ मिलना है। अब वहां से क्या होता है कि एड्रेस डिसाइड होता है कि डेटा कहाँ भेजना है। अब थोड़ा यहाँ पे समझे कि हुआ क्या, लाइक यहाँ पे इसको दोबारा एक बार रिपीट करते हैं, कि एप्लीकेशन लेयर बनी, प्रेजेंटेशन लेयर बनी, ठीक है, जो भी हम अगर कुछ भी कर रहे हैं तो क्या होता है, फिर बनती है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर बनती है, फिर कि अब तुमने साइड कुछ एड्रेस किया, जैसे मैं फेसबुक का था, फेसबुक का मैं यहाँ पे सर्च करा। अब यहाँ पे क्या करेगा, पहले ये सारी चीजें करेगा, इसकी सारी लेयर्स बनेगी, नेटवर्क लेयर पे क्या है, उसका एक इसका एड्रेस पता चलेगा, जैसे अभी हमने एड्रेस निकाला आईपी एड्रेस, वही एड्रेस पता चल गया कि डेटा कहाँ पे भेजना है, ठीक है, कि डेटा जा रहा है तो कहाँ, वही हमें आईपी एड्रेस डिसाइड होता है। अब डेटा जो है, फिर अब एक फिजिकल लेयर, जिसमें तुम्हारा क्या है, तो फिजिकली लेयर का मतलब क्या है कि तुम कोई किसी वायर के थ्रू तुमको केबल होती है, या फिर जो तुम्हारा रियल ट्रांसमिशन होता है, ये इसके लिए क्या करता है ना, ये थोड़ा करता है, 4 सिंपल स्टेप्स में कंप्लीट कर देता है पूरा अपना, मतलब ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा। ये क्या करेगा, एप्लीकेशन में, एक एप्लीकेशन जो फर्स्ट लेयर होती है उसमें तुम्हारे व्हाट्सएप पे क्या करेगा, व्हाट्सएप करेगा, जो उसमें एप्लीकेशन है उसमें तुम्हारा मैसेज स्टाइल, सेशन सब यहीं पे हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास सीधा ट्रांसपोर्ट होगा, जिसमें इसमें तुम्हारा टीसीपी पैकेट्स,
ओके, जब भी देखा ना ट्रांसपोर्ट में कि टीसीपी पैकेट्स बनते हैं, फिर इंटरनेट पे क्या होगा, जो भी ऊपर देगा नेटवर्क पे कि आईपी एड्रेस मिलेगा, आईपी एड्रेस क्या, ठीक है, फिर नेटवर्क का एक्सेस डायरेक्ट, ठीक है, कि पार हो या फिर पैकेट, दोनों डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए लेयर्स जरूरी होती है, लेयर्स तो रहती है तुम लोगों की, बिना लेयर के दोनों में कहीं तुम पहुंच ही नहीं सकते, वरना वहां से भी तुमको ब्लॉक मिल जाएगा। जहाँ तुमने किसी गलत लेयर में तुमने पार नहीं करी ना, तो नेटवर्क भी तुमको ब्लॉक कर देगा और वो भी तुमको ब्लॉक कर देगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा और आगे कि आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, डीएनएस, गेटवे, ठीक है, ये क्या होते हैं कि आईपी एड्रेस को मैं थोड़ा जाना, लेकिन ये मैक एड्रेस, डीएनएस को, गेटवे को अभी इतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। इसको देख, आईपी एड्रेस क्या है कि डिवाइस का एक ग्लोबल एड्रेस रहता है। कि सोचो कि तुम इंडिया में बैठे हो, लेकिन तुम्हें क्या है, रशियन कोई रशियन सर्वर है, ठीक है, उससे कुछ चाहिए, उसको डेटा चाहिए, कहीं काफी लोग जाते हैं ना कि अलग अलग वेबसाइट्स होती है, उनसे कुछ डेटा लेना होता है, ये समझ रहे हो कि क्या लेना होता है, बाकी तो समझ आ रहा हो, ठीक है, कि बिग डेटा लेना है, तो तुम्हारा फोन यहाँ पे बोलेगा कि भाई मैं इंडिया से हूँ, मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुम्हारा फोन बोलेगा, तुम्हारी डिवाइस बोलेगा कि भाई मैं यहाँ से हूँ, कि तुम्हारी डिवाइस से तुम्हारी इन्फॉर्मेशन जा रही है वहाँ पे कि भाई ये कहाँ का बंदा है, कहाँ रहते हैं, आईपी एड्रेस कहाँ का है। तो आईपी एड्रेस तुम्हारा घर का पता नहीं बताने वाला, जो बंदे बोलते हैं ना कि आईपी एड्रेस से लोकेशन ट्रेस होती है, ऐसा नहीं होता। आईपी एड्रेस तुम्हारा इंटरनेट का पता बताएगा कि ये आया कहाँ से है ये बंदा, समझे। यहाँ पे तुम्हारा ये चीज क्लियर हो जाएगी, आईपी एड्रेस से फिर इतना ट्रेस नहीं होते। अब ये क्या है, हाँ कहाँ गया, ऊपर चला गया, हाँ ठीक है। टेम्पल में देखा होगा आईपी एड्रेस तुम्हारा ऐसा होता है 192.168.1.0, तीस का फॉर्मेट रहता है। ये रहता है कि एक यूनिक एड्रेस होता है हर एक नोड, नोड नेटवर्क पे, ठीक है। हमारे जो फोन का एक अलग आईपी एड्रेस रहता है, इसको तुम जानते हो, ठीक है। इंटरनेट में घूमने के लिए आईपी जो है वो मैंडेटरी है, वरना तुम भी भाई जो है ना फिर एक मिसिंग पर्सन बन जाओगे वहाँ पे, बिना आईपी एड्रेस के तो तुम्हारा कोई वजूद नहीं है यहाँ पे। लाइक अब जानते हैं कि वेट, अगर इंटरनेट गया, ठीक है, एक बार तुम लोग चैट में बताओ, सबको क्लियर आ रही है, वो वॉइस क्लियर है। हाँ ठीक है, अभी कि ये मतलब एक ग्लोबल इशू, एक दुनिया में वाले, जैसे एक पासवर्ड नंबर रहता है ना, एक पासवर्ड जो हमारा नंबर रहता है, सेम भाई प्राइवेट आईपी, हमारी जो लोकल घर के अंदर का, जैसे घर का जो रूम नंबर रहता है तुम्हारा, वो तुम्हारा प्राइवेट। सिंपल यार, आईपी इतना कोई बड़ा वो नहीं है, मेरे को भी बताने में इतना ज्यादा वो इसमें वो नहीं आ रहा है कि तुमको इतना बेसिक, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से तुम अभी न्यू हो, तुमको इतना बेसिक बताना पड़ ही रहा है मेरे को, मतलब डायरेक्ट लेके जाते तुमको टूल्स पे सफर कराने, बट इस तरह से जाना चाहूंगा तो कोई फायदा नहीं। मैं क्या देखते हैं कि जैसे सोचो कि तुम्हारे फोन का एक चिप लेवल रहता है, ठीक है, नाम होता है एक चिप पे, उसका एक नाम रहता है कि जो कभी बदलता नहीं है, उसको कोई बदला नहीं जा सकता। हाँ लाइक कि अनलेसली अगर तुम उसको स्पूफ करते हो तो वो अलग है। एग्जाम्पल के लिए कि तुम देखते हो तुम्हारे जो मैक एड्रेस है उसको स्पूफ चेंज करके, वो इसको इसको जैसे तुमने देखा होगा ना कि पीडब्ल्यू पे जो कोर्सेज वगैरह हो रहे, जैसे एक दिवस में एक ही, जैसे अगर तुमने पीडब्ल्यू का कोई कोर्स परचेस करा तो वो एक डिवाइस में ही चलेगा, ठीक है, कि वो क्या से हो रहा है मैक एड्रेस से, उसके मैक एड्रेस उसका परमानेंट ऐप चाहे तुम उसमें प्रॉक्सी वीपीएन कुछ भी कनेक्ट कर लो, तो तुम उसको जाएगा ऐसे थोड़ी ना कर पाओ। तो बंदा क्या करता है,
अपना मैक एड्रेस प्रूव कर लेते हैं, जो कि जिस फोन में तुमने सब्सक्रिप्शन ले रखी है, दूसरे फोन को रूट करके। तो उसमें भी जो क्या है, वो पीडब्ल्यू का अपना कोर्स जो है, एक बंदा परचेज करेगा, उसको दो बंदे यूज कर सकते हैं। वहाँ पे तुम्हारा स्पूफिंग होती है, कि वो भी स्पूफिंग के थ्रू होता है। कि ये क्या है कि तुम्हारे हार्डवेयर लेवल फिक्स रहता है, वैसे तुम्हारा मैक एड्रेस जो होता है ना, कि तुम्हारे जो डिवाइस के, तुम अपने डिवाइस में अपने वाईफाई से कनेक्ट होगे ना, वाईफाई में देखना पे आएगा एक मैक एड्रेस, डिवाइस मैक एड्रेस, जो तुम्हारा फिक्स रहेगा जब तुम किसी वाईफाई से कनेक्ट हो जाओ। वो तुम्हारा डिवाइस मैक फिक्स रहता है। ठीक है। हर एक डिवाइस का मैक एड्रेस अलग होता है, सीधी बात जानते हैं। राउटर क्या करता है, इसको आइडेंटिफाई करती कि तुम कौन हो, कि पहले मैक दिखाओ, ये बात है कि मेरा से फिर मैक एड्रेस बोलो, कि मेरा असली नाम तो मैक है। ठीक है। और आईपी तो रोज बदलती है, तो बात है कि आईपी बदल सकती है। ठीक है, बट मैक एड्रेस फिक्स रहता है, चाहे तुम किसी भी एड्रेस कनेक्ट हो, प्रूफ करते हो, वो बात अलग रहती है। डीएनएस को जानते हैं अब, कि डीएनएस क्या है, कि तुम लिखते हो ना, कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि facebook.com। ठीक है। पर इंटरनेट को क्या है कि एक नाम नहीं समझ आता। जैसे अभी मैं बोला कि इनको नाम समझ नहीं आता, इससे इनको सिर्फ नंबर्स चाहिए। जैसे अभी हम यहाँ पे आईपी में इसके नंबर्स दिए ना इसको, तो डीएनएस करता है क्या है कि जैसे तुम कहीं पे नेटफ्लिक्स लिखते हो, तो नेटफ्लिक्स क्या करेगा, तो ये कैसे सिर्फ होगा आगे, कि डीएनएस क्या करे, डीएनएस कहेगा कि ये लो तुम, ये लो सर, आईपी एड्रेस ले लो इसका। आगे उसको सेंड करेगा कि नाम से तो आईपी नाम से आईपी एड्रेस निकाल देता है। ठीक है। फिर डीएनएस हमारा क्या करता है, नाम से आईपी एड्रेस निकाल के देता है। गेटवे तुम्हारा, कि वो तुम्हारा सीधा तेरा वीजा ऑप्शन मान सकते हो, जो तुम्हारा गेटवे रहता है, कि घर के अंदर से तुम बाहर, जो तुम्हारा बाहर जाना, ठीक है, गेट का एक गेट कीपर, एक गार्ड मान सकते हो। ठीक है। कि गेटवे क्या है, कि इधर एक एग्जिट गेट रहता है। ठीक है। कि गेटवे डिसाइड करता है कि बाहर जाने देना है या नहीं। ये यार काफी सिंपल पॉइंट्स है, मेरे को बताने में भी ऐसा लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि तुमको डायरेक्ट अगर मैं पीडीएफ दे देता तो ज्यादा बेटर रहता। ये तुम खुद भी पढ़ सकते, वॉइस तुम्हारा मैनेज कर लो थोड़ा बहुत। ओवरऑल अगर इसका देखा जाए ना, तो आईपैड से कहते हैं कि घर का ही गैर होता है। क्या मैं कहते हैं कि आधार कार्ड एक आधार कार्ड पे चिप होती है, को मान सकते हो। डीएनएस क्या करता है, ये कॉन्टैक्ट वो तुमको एक नंबर देगा। गेटवे क्या करता है, एक घर का मेन गेट कीपर होता है। घर का एक मेन गेट होता है, कीपर नहीं, एक गेट मेन गेट होता है। और यहाँ पे जानते हैं नेट के बारे में और फायरवॉल के बारे में। तुम्हारा लास्ट है, ठीक है, तो मैंने ज्यादा क्विज भी नहीं करा कि तुम्हारा फर्स्ट पार्ट था। एंड ये जो मेन मेन टॉपिक्स थे, मैं इसको इस क्लास में तुमको यही समझाने वाला था, कि जो नेक्स्ट अगर मैं बात लेता हूँ, तो सारा मैं बेस दूंगा। मैं तुम्हें ये पीडीएफ वगैरह ये नहीं देने वाला, तुम्हारा जो बेस ही था, ये बेस तुम्हारा यहीं पे मैं कंप्लीट करता हूँ। ठीक है। नेट और फायरवॉल को समझ जाओगे, उसके बाद जो भी हम टूल्स का यूज करेंगे, वो टूल्स वर्क कैसे कर रहे हैं। ठीक है। किसी भी हम नेटवर्क पे जो वायर शार्क को यूज करेंगे, या हम एनमैप को यूज करेंगे, तो जितने भी टूल्स है ना, नेटवर्क जो नेटवर्क को अटैक करने के लिए, उन सबको तुम बड़े इजीली समझोगे, कि हाँ ये वर्क कैसे कर रहे हैं, कैसे यूज करना है, क्या कमांड डालना है। ठीक है, कि अब कौन सा अटैक करना है, कौन सा पैकेट सेंड करना है। ठीक है, वहाँ पे ज्यादा अच्छे से समझोगे फिर। कि प्रॉब्लम जैसे यहाँ पे क्या है नेट में, कि प्रॉब्लम्स क्या आती है, कि जैसे प्राइवेट आईपी रहता है, जैसे हमारा 192.168 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरनेट पे काम नहीं करता। तो नेट क्या करता है, कि नेट का काम रहता है प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी से रिप्लेस करने का। जैसे एक बॉर्डर पे एक पासवर्ड बना के भेजना होता है ना, पासवर्ड बना के जैसा, सेम वैसे ही तुम्हारा जैसे इंटरनेट पे जो क्या करता है, कि ये जो तुम्हारे इंटरनेट डिवाइसेस के पैकेट्स आया, तुम्हारे जो तुम्हारे डिवाइसेस से क्या है, पैकेट तुमने कुछ सेंड किया, कुछ सर्व करने के लिए कोई वेबसाइट, तो नेट क्या करेगा, नेट उसका एड्रेस बदलेगा, उसको आगे सेंड करेगा तुम्हारा पैकेट्स के जो, माउस का जहाँ पैकेट्स के इंटरनेट आया। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, इसको रिस्पॉन्स आया। अब जो रिस्पॉन्स आया क्या है, नेट ने उसी डिवाइस को वापस भेज दिया, लेकिन इसने घुमाया। ठीक है, इसने क्या करा, इसने सिर्फ उसका एड्रेस चेंज किया। सिंपल। कि एक एक राउटर पे चाहे 10, जो तुम्हारे 10 डिवाइस लगे होते हैं ना, पर इंटरनेट पे सिर्फ तुम्हारा एक आईपी एड्रेस दिखता रहता है।
तो यही जो तुम्हारा मैजिक होता है, यही तुम्हारा नेट का मैजिक होता है कि चाहे भले 10 डिवाइसेस पे कनेक्ट हो, वो आईपी एक ही दिखाएगा वहाँ पे। ट्राई करना अपने एक रियल राउटर से। फायरवॉल का, फायरवॉल के बारे में तुमने सुना होगा कि चाहे किसी भी सिक्योरिटी यार फायरवॉल लगा उसको ब्रेक करना मुश्किल, और जब तुम फायरवॉल को समझ जाते हो तो जब उस पे अटैक करना कोई मुश्किल होता है, उसे रिवर्स शेल करना, ठीक है, काफी चीजों के थ्रू जो तुम है उसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। एंड इसको तुम आ सकते हो एक डेटा का बॉर्डर पुलिस। ये पुलिस रहती है ना यहाँ, इस पे वो एक फायर तुम्हारा कर सकते हैं उसको सिक्योर रखने के लिए। ये फायरवॉल का काम है इनकमिंग और आउटगोइंग जो भी इसके ट्रैफिक को उसको स्कैन करता है, ठीक है। जैसे एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना कि क्या लेके आए, कहाँ से आया, अलाउड है या फिर ब्लॉक, ठीक है। अलाउड रूल्स में क्या रहता है, तुम्हारे लिए पोर्ट 80 से ट्रैफिक आ सकता है। जो डिनाइड रूल्स रहते हैं कि पोर्ट 23 से कोई आए तो ब्लॉक करो, क्योंकि जो पोर्ट 23 पे जो भी हमारे जो चलता है उसको डायरेक्टली यूजर को एक्सेस नहीं कर सकता, दोनों रहते हैं, ठीक है। जो तुम्हारा फायरवॉल रहता है, ये फायरवॉल क्या है कि एक सॉफ्टवेयर लेवल पे आता है सॉफ्टवेयर फायरवॉल, कि जो एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है, जो एक विंडोज डिफाइंड रहता है। जैसे मेरे यहाँ पे विंडोज डिफाइंड है, सर्च करो विंडोज डिफाइंड, तो तुम्हारे इसमें भी होगा विंडोज सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा फायरवॉल तुम्हारे विंडोज में भी रहता है। हार्डवेयर में क्या रहता है कि हार्डवेयर फायरवॉल तुम्हारा जो नेटवर्क के लेवल पे रहता है इसमें, कि अगर फायरवॉल की यूज है, जो अगर फायरवॉल अगर वीक है ना, तो क्या करेगा उससे एक अटैकर रिवर्स शेल के थ्रू फिर पोर्ट स्कैन करके या कोई भी एक मालवेयर से अपलोड कर सकता है, चाहे वो वेबसाइट, कोई सी वेबसाइट, अगर इसका फायरवॉल ब्रेक कर लेते हो तो उससे फायरवॉल लगाए, तो अगर उसका फायरवॉल वीक है तो डायरेक्ट इसमें तुम कोई भी फाइल कुछ भी अपलोड कर सकते हो, इसलिए कि काफी ज्यादा इसके तुम ऐसे मान सकते हो। लेकिन इतना तो तुम समझ चुके हो कि ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। बेस, ठीक है, कि बेस तुम अगर मैं तुमको बोल दूँ, अगर इसको एक बार दोबारा अच्छे से पढ़ के जान के अगर कुछ जो चीजें हैं तो अगर जो मैंने समझाई लाइक हल्का फुल्का जो तुम्हारे दिमाग में आया, और जो है खुद से अगर तुम इसको रीड करोगे एंड इसको थोड़ा सर्च करोगे, इसके डॉक्यूमेंट वगैरह देखोगे, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा इजी रहेगा। ये अब क्या है ना, मेरा आज का तुमको एक बेस बताना है, अगर मैं डायरेक्ट पीडीएफ तुमको ड्रॉप करके देता ना, तो तुम उसको इतनी अच्छी तरह से इजीली उसको नहीं समझते। एक जो मैंने समझाया वो मैं तुमको समझाया, तो ये वो तुम्हारे दिमाग में कुछ बैठा होगा, ठीक है, जो तुम शायद तुम खुद से करते तुम उसको समझ नहीं पाते, सिंपल, ठीक है। तो आज जो क्लास में है तुमको मैंने ये समझाया कि इसका जो बेस टाइप है समझ मैं कैसे समझ गया कैसे क्या है, जो रूट्स वगैरह से कैसे होता है, कैसे पैकेज जाते हैं, ठीक है, ये सब क्लियर है। कल की क्लास में, ठीक है, अगर इस पे अगर इतना अच्छा ना, तो कल से डायरेक्ट जो टूल्स पे ले लेते हैं, टूल्स का यूज कर लेते हैं, उसमें मजा आएगा। आज की क्लास में जो भी तुम्हारा है ना कि बेसिक बेसिक में तो क्या ही मजा आता है, जो डायरेक्ट जब प्रैक्टिकल होता है तो उसमें मजा आता है। ये पार्ट वन तुम्हारा होने वाला है, इसका पार्ट टू, और पार्ट टू जब बड़े वक्त पहले हुआ कमेंट में बताओ कि पार्ट टू चाहिए, देन पार्ट टू लेके आएंगे। मैं चैट देखता हूँ। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में हो जीरो, कोई दिक्कत नहीं, कंप्यूटर साइंस में तुमको नहीं आता है ऐसे भी है, ठीक है। यहाँ पे जो तुम्हारा है ये हुआ है तुम्हारे बेस क्लियर, ठीक है, तुम इसको जान चुके हो, जो तुम्हारा नेटवर्क कैसे अभी काम कर रहा है ना, अभी तुम इसका एकदम बेस जाने हो, और ये बेस ही तुम्हारा, तुमको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है इसकी। तुम इसका अगर ओवरऑल तुम इतना भी समझते हो ना, ये तुम्हारी इनफ है किसी भी टूल्स को यूज करने में एंड उसका जो लॉजिक समझने में, ठीक है। तो इतना है तुम्हारे लिए, ये इतना बेस जाने के लिए मैं ज्यादा डीप में मैं खुद भी लेके नहीं गया, जो मेन मेन पॉइंट्स थे मैंने खाली वही मेन मेन पॉइंट्स तुम लोगों के लिए तुम लोग को दिए हैं, ठीक है। तो एंड ऐसा कर प्रियांशु कि क्लास हो जाए क्या, एंड ये रिकॉर्डिंग्स मैं ड्रॉप कर दूंगा, एंड कल जो तुम्हारा पार्ट होने वाला है उसमें डायरेक्ट हम टूल्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो कल रेडी रहना, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो सच में भाई। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ, क्या कह रहे हो? रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, रिकॉर्डिंग
ओके ऑफ कर देते